अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत उतबा इब्ने फरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बीवियां? जोर से बोलो रे बाप। 4। सुकून मिलता नहीं? 4 और चारों में इत्तिफाक। हजरत जब सफर को जाते तो चारों आपस में मिलकर मोहब्बत भरी बातें करते, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से। कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। एक मर्तबा चारों मिलकर बैठकर बातें कर लेकर थे। हजरत फरखद आ गए, उतबा आ गए, मजाक भी किया। सुभान अल्लाह, क्या है भाई, चारा मिलकर प्लान कहते हुए बना रही क्या? एक का प्लान एक ही बर्दाश्त नहीं करता, 4 का प्लान कहाँ बर्दाश्त करे? कभी भी जोरू से मजाक भी कर लेना बाबा, नहीं हमें ग्रेट। बाहर देखा तो मजाक करको 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 कर, जोकर बन जाता। घर को आया तो फिरौन बन जाता। छोटे मोटे मजाक भी करना घर में, दिल की मजाक भी करना। अच्छे कपड़े कपड़े पहनने कर आ गए तो क्या बेगम, पुरानी दीवार नवा पेंट। हमें कपड़े पहने तो उन्हें बोलती, मैं तो दीवार पुरानी पेंट तो नवा, तुम्हारा पेंट भी पुराना दीवार भी पुरानी। अच्छा मजाक है, उनको छोड़ डालना। कहा गया मुझे ऐसा बोली से तू, इन्हें मजाक करे तो उन्हें सबर कर लेना से, उन्हें मजाक करी तो इन्हें कहा कि मुझे ऐसा बोली सो, मार को दाता तोड़ दो तो देख। अब क्या बुलडोजर तू, योगी का? अरे चल रहा नहीं चल रहा, घरा घरा काही प्यारे, घरा घरा काही। नहीं 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 नहीं। कौन सी दवा देना, कौन सा डोज देना, कब देना, कहाँ देना, कैसा देना, किसे देना, समझ में नहीं आ रहा है। इस हफ्ते एक जगह गया था जलसे को, तकरीबन को बोल रहे थे ये उन्वान ये उन्वान ये उन्वान को बोल को, तो मैं बोला मैं भूल जा रहा हूँ, नहीं ज़रा लिख ले तू को बोल को। मैं खाली चुपके ऐसा बोलकर लिखना शुरू करे, कहा चिट्ठी मालूम नहीं, 13 उन्वाना दिए ही। तीनों आते ये बोलो हजरत मियाँ बीवी के बारे में बोलो, हजरत हमारे इलाके में सास बहू का बड़ा तकरार है हजरत हमारे नौजवान शराब पीती हैं हजरत हमारे नौजवान बच्चे की रात में मैं बोला सुनता था, मैं खाली नोट करने के ऐसे चिट्ठी नहीं दिख रही है वो। अभी ये हफ्ता जाकर आया मैं, 13 उन्वाना। एक मुर्गी काटी 12 घर बाटी का किस्सा हो गया। हजरत उतबा इब्ने फरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, चारों बीवियों को एक जगह पर बैठकर मोहब्बत से बात करते हुए देखते हैं और एक छोटा सा मजाक फरमाते हैं कि ओ मेरी बीवियां, क्या बात है, कोई बड़ा मुत्तफिका प्लान तो नहीं है? नहीं 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 सरताज, हमारी तो किस्मत है कि आप जैसे शौहर मिले। सुभान अल्लाह। 4 के मुंह में खसाई से कुबरा, वो भी जबरदस्त किताब में वाकया मौजूद है। हमारी तो किस्मत है सरताज कि हमको आप जैसा शौहर मिला। सुभान अल्लाह। क्या गुफ्तगू चल रही थी सरताज? हमारे दरमियान गुफ्तगू ये हो रही थी, हम आपस में पूछ रहे थे तुम्हारे घर में कौन सा अत्तर है, तुम्हारे घर में कौन सा इत्र है, तुम्हारे घर में कौन सा इत्र है, पूछती है। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारे घर से हमारे घर उतबा आते हैं तो ऐसी खुशबू होती है जिसकी कोई हद नहीं। हमने समझा कि शायद ये इत्र तुम्हारे घर में है। अब उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो कोई इत्र नहीं है और मैंने कभी उतबा को लगाते हुए देखा ही नहीं। अब उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में लगाते? नहीं, मेरे घर में भी नहीं लगाते। तुम्हारे घर, मेरे घर में भी नहीं।
चारों के चारों ने कहा हमने कभी उत्बा को इत्र लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो घर को आते हैं तो ऐसी खुशबू आती है। हमने तो आपको खुश करने के लिए ऐसा इत्र बाजार में पूछा भी, आपके कपड़े जो हमारे घर में रहते हैं सुंगा कर पूछा, ओ साहब इस खुशबू का इत्र दो। तो उल्टा दुकान वाला हम ना पूछता, इन्हें लगाया ना उससे पूछो कान लिया मैं भी लेना। ये कपड़े वाले जो ही ना उनको पूछा ये इत्र कहाँ है, मेरे दुकान में सर किस्म का इत्र है, ये किस्म का इत्र नहीं है। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। उत्बा ने कहा दुनिया तलाश करोगी तब भी इत्र नहीं मिलेगा, ये खुशबू इत्र की नहीं, ये खुशबू दस्ते रसूल की है। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे जिस्म में खारिश की बीमारी आ गई, थोड़े फुंसियों की बीमारी आ गई। मेरे अब्बा ने बहुत इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर मेरे अब्बा ने मुझे पैगंबर के पास लेकर गए, मैं छोटा सा था, और जाकर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहां दवा नहीं मिलती वो दवा यहां मिलती है। मेरा बच्चा इस बीमारी में मुब्तला है, हकीम आजिज आ चुके हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हम दवा कराते हैं, बाद में दुआ कराते हैं। दवा का समय पूरी पूरी रात रोता है मेरा बच्चा या रसूल अल्लाह। बीमारी लेने का अगर निज़ाम होता तो हम अपने बच्चे की बीमारी ले लेते, वो तड़पता है या रसूल अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखो, आका ने फरमाया बच्चे को सुलाओ, बच्चे को क्या करो, सुलाओ। और आका ने फरमाया छोटा सही शर्मगाह में थोड़ा कपड़ा रख के पूरे कपड़े उतार दो। बाप है ना नबी, अना लकुम बि मंजिलतिल वालिद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। हमारे अपने अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह करीब है, अल्लाह के बाद नबी करीब है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला। औला का तर्जुमा क्या, मौलाना बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, उलमा नजर मार रहे हैं, पूछ कर देखिए अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। तफसीर में आता है अन्नबिय्यु अक़रबु बिल मुमिनीन, नबी बहुत करीब है हमारे से, बहुत करीब है। आका की शफकत बाप से भी ज्यादा। सुलाओ बच्चे को तुम्हारे फरकत। जब सुलाया गया बच्चे को तो कसम अल्लाह की आका ने कुछ नहीं किया, पढ़कर भी फूका नहीं, अपने दोनों दस्ते मुबारक से मेरे जिस्म को ऐसे मला। तो समझिए कि जैसे आज के ज़माने में बच्चे को पानी नहलाकर माँ पोंछते हुए पूरे जिस्म पर हाथ लगाकर पोंछती है, फिर वो कोसा कि जॉनसन पाउडर नहीं है, नहीं लगाते, वो बच्चा कैसे पाउडर खास हो गया है, वो पाउडर पूरे जिस्म में लगाती है माँ। आका ने अपनी मोहब्बत से मेरे पूरे जिस्म को सर से लेकर पूरे जिस्म को अपने दस्ते मुबारक को फेरा। कसम अल्लाह की, फेरने के बाद शिफा नहीं, फेर कर हाथ गुजरता जाता था, जहां से हाथ लगा वहां शिफा मिलती जाती। जाओ मैंने फेर दिया, जाओ 2 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, इधर से हाथ फिरता जाता, इधर से साफ होता जाता, इधर से शिफा। और हज़रत उत्बा फरमाते हैं मेरे रब की कसम, उस वक्त से लेकर अब तक मैंने कभी इत्र नहीं लगाया, मेरे आका के दस्ते मुबारक की खुशबू अब तक मेरे जिस्म में फूट रही है।
आका की कुदरत। कुदरत ने मुझे यारों बख्शा ये खजीना है। सुभान अल्लाह नहीं बोलते? आज इरादा करे 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा, बोलकर सुभान अल्लाह नहीं बोले तो फिर। कुदरत ने मुझे यारों बख्शा ये खजीना है। छोटे से मेरे दिल में बचपन से मदीना है। कुदरत ने मुझे यारों बख्शा ये खजीना है। छोटे से मेरे दिल में बचपन से मदीना है। जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है। जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है। मुझसे तो कहीं बेहतर, मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है। मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है। जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है। मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है।